स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं शिवम, एक थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया। तो फ़िलहाल मैं भी जा रहा था क्लासेस, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर हमारा शुरू हो चुका है और कल मतलब इस हफ्ते में हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी है। और अब आज है क्लास स्पोर्ट्स की, और पैथोफिजियोलॉजी की भी एक क्लास थी लेकिन वो कैंसिल हो चुकी है, तो सिर्फ स्पोर्ट्स के क्लास के लिए जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आपको दिखाऊंगा स्पोर्ट्स की क्लास कैसी होती है रशिया में। तो मिलते हैं। दोस्तों ये है हमारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, ये है 7th बिल्डिंग। तो अंदर जाते हैं, एंट्री करते हैं और जैकेट वैकेट रख के क्लास में एंट्री करेंगे। तो हमें यहाँ पे वाइट कार्ड टाइप करना होगा तभी हम एंटर कर पाएंगे। तो ये है हमारा स्पोर्ट्स हॉल, यहाँ पे वॉलीबॉल बैडमिंटन के सारे कोर्ट्स हैं। यहाँ पे चेंजिंग रूम है, हमें यहाँ के कपड़े पहन के स्पोर्ट्स हॉल में जाना होगा और स्पोर्ट्स शूज़ पहन के ही जाना होगा। अभी तो फ़िलहाल खाली है चेंजिंग रूम, तो चेंज करते हैं और क्लास में एंटर करेंगे। तो मैं तो रेडी हो गया हूँ, लेकिन चेंजिंग रूम भी पूरा खाली पड़ा है और वेटिंग रूम में अभी कोई नहीं है। तो अभी तक कोई आया नहीं है, प्रोफेसर और हमारे ग्रुपमेट्स भी। अभी वेटिंग ही करनी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते। ये सारी ट्रॉफीज़ है जो यूनिवर्सिटी ने जीत रखी है, और ये है स्पोर्ट्स हॉल का मेन डोर। ये गर्ल्स चेंजिंग रूम और ये वेटिंग करने के लिए। वहाँ पे प्रोफेसर्स का कैबिन है। फ़िलहाल तो वेट ही करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इंडिया में तो स्पोर्ट्स वगैरह या फिज़िकल ट्रेनिंग की इतनी क्लासेस को सीरियसली लेते नहीं है। जो बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है वही उसको सीरियसली लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हर रशिया की यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स की क्लासेस कंपलसरी होता है अटेंड करना, और इसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी होती है और बाद में आपको जो गेम्स खेलनी है आप खेल सकते हो। और उसका लास्ट में एग्ज़ाम भी होगा, यानी कि उसका क्रेडिट मिलता है। मतलब एग्ज़ाम्स में पुशअप्स, पुलअप्स और क्रंचेस, ये सारी बेसिक एक्सरसाइज होती है, और जो जितना कर पाएगा उतने उसको मार्क्स मिलते हैं। Смотрите. Летний семестр, ничего не сдано. Очень плохо. Очень плохо. 20 что ли? Очень плохо. Этот семестр. Какой карантин? Карантин вот когда был, а ты не ходил весь сентябрь. Нил? Дисциплинарная комиссия. Я сейчас напишу докладную в дирекцию. У кого нету зачета за 3 семестра. दोस्तों क्लासेस हमारी हो चुकी है ख़त्म। मतलब एक ही क्लास थी स्पोर्ट्स की, वो कर ली है, और उसमें भी हमें प्रोफेसर ने छोड़ दिया था, लेकिन हम खेलने के लिए रुक गए और खेल के ही वापस आए। तो अब चलते हैं मार्केट, क्योंकि थोड़ा सामान लेना था, दूध वगैरह रूम पर ख़त्म हो रखा है, तो वो भी दिखा दूँगा आपको। वैसे तो पिछले व्लॉग में मैंने मांगने दिखाया ही था। आज का टेम्परेचर वैसे ठीक हो रखा है, क्योंकि अब ठंड कम होना शुरू हो गई है। आज -11 है और
वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा है कि कल -1 तक जाने वाला है टेम्परेचर। तो हमारे लिए ये तो बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन फिर भी बर्फ़ तो हटी नहीं है। टेम्परेचर प्लस में जाने के बाद ही बर्फ़ हटेगी। तो ये देख सकते हो आप, पूरा कीचड़ हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है और पैर फिसलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत संभल के चलना होता है। ये है यहाँ पे क्रॉसिंग करके सामने मांगनी, तो चलते हैं। यहाँ से बिलिंग करेंगे और निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों निकल चुका हूँ मैं सामान लेके। और तो पिछली 2 वीडियोस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए और मुझे मैसेजेस भी आए व्हाट्सएप पे। तो बच्चे पूछ रहे थे जो एडमिशन में इंटरेस्टेड है, जिनको कैमरा में एडमिशन लेना है, कि यहाँ की फ़ीस कितनी है, यहाँ की डिग्री वैलिड है, यानी यूनिवर्सिटी WHO WDOMS अप्रूव्ड है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये यूनिवर्सिटी WHO और WDOMS दोनों अप्रूव्ड है। और कॉलेज की फ़ीस है अभी 2,70,000 जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा, और हॉस्टल की फ़ीस है 30,000 पर ईयर। तो ये फ़ीस आपको पर सेमेस्टर भरनी होती है। जब यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तब आपको फ़ीस पे करनी होती है। तो दोस्तों और एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे हर साल फ़ी की इंक्रीमेंट होती है, मतलब फ़ीस यहाँ पे बढ़ती है। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आया था तब मेरी फ़ीस थी 2,19,000 के करीब, और अब मेरी फ़ीस हो चुकी है करीब 2.5 लाख, मतलब 2,50,000 या 60,000 के करीब मेरी फ़ीस है। तो जो भी एडमिशन लेना चाहता है तो आप बजट वैसे ही बनाना कि थोड़ी बहुत तो यहाँ पे हर साल फ़ीस बढ़ती है। इस साल अभी 2,70,000 भरी है फर्स्ट ईयर के बच्चों ने, और अभी जो नेक्स्ट बैच आएगा 2027 का 26-27 का, उसका अभी आइडिया नहीं, उसका मई में क्लियर होगा। जैसे ये मिलता है नोटिफिकेशन तो आपको बता। वेदर चेक करो यार, आज यहाँ पे वेदर बहुत ही सही हो रखा है, क्योंकि टेम्परेचर -10 के पास आ गया है और अब बाहर घूम सकते हैं। अगले महीने तो शायद क्लियर हो जाएगा पूरा बर्फ़ और प्लस में टेम्परेचर चला जाएगा। तो ये है हमारी हॉस्टल की, मतलब ये हॉस्टल की बिल्डिंग ही है, लेकिन एक दूसरा हॉस्टल कैम्ब्रोज स्टेट यूनिवर्सिटी का ही, जहाँ सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह है, और यहाँ पे भी इंटरनेशनल बच्चे रहते हैं। तो हमें वहाँ पे फ़ीस की रिसीट दिखानी है, जिससे कि हमारा वाइट कार्ड शुरू हो जाएगा। चलते दिखाते हैं। तो यहाँ में दिखानी है हॉस्टल की। यहाँ का काम हमारा हो गया है ख़त्म, और चलते यहाँ से। तो यहाँ का काम हमारा हो गया है और अभी चलते हैं हॉस्टल और कुछ खाते हैं। तो यही तक रखते हैं हमारा व्लॉग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।